आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर कबीर साहब की कबीर बीजक से रमैनी संख्या 48 यानी कि 48 के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह रमैनी 5 लाइन की और इसके साथ की साखी 2 लाइन की है। आपके समक्ष पहले इसका गायन करूँगा और दोस्तों उसके पश्चात इसका भावार्थ आपके समक्ष रखूँगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा और आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को, इस रमैनी को पहले गायन इसका शुरू करते हैं। मानिकपुर कबीर बसेरी, मुद्दत सुनी शेख तकी केरी। मानिकपुर कबीर बसेरी, मुद्दत सुनी शेख तकी केरी। ऊजो सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा। ऊजो सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा। 21 पीर लिखे ते ही ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। 21 पीर लिखे ते ही ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। सुनत बोल मोहि रहा न जाए, देख मुकरवा रहा भुलाई। सुनत बोल मोहि रहा न जाए, देख मुकरवा रहा भलाई। नबी हबीबी के जो कामा, जह लो अमल सब हरामा। नबी हबीबी के जो कामा, नबी हबीबी के जो कामा। जह लो अमल सब हरामा। दोस्तों, मानिकपुर कबीर बसेरी, मुद्दत सुनी शेख तकी केरी। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से, बहुत मुद्दतों से शेख तकी की चर्चा सुनता आ रहा था। एक बार मैं मानिकपुर गया और मुझे वहाँ ठहरने का मौका मिल गया, वहाँ ठहरा। ऊजो सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा। आगे कहते हैं कि वही मैंने सुना कि जौनपुर में बादशाह की राजधानी है और झूसी नगर में मुसलमानों के पीरों का मकबरा यानी कि समाधि है। 21 पीर लिखे ते ही ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा। अर्थात झूसी के मजार पर प्रसिद्ध 21 पीरों के नाम मकबरों के ऊपर खुदे हुए हैं। वहाँ मुल्ला और मौलवी पैगंबर नामक किताबों से पैगंबरों का नाम लेकर प्रार्थना पढ़ते हैं। उस प्रार्थना को खुतवा कहते हैं। सुनत बोल मोहि रहा न जाए, देख मुकरबा रहा भुलाई। अर्थात ऐसा सुनकर मैं वहाँ गया और कहा कि तुम लोग हिंदुओं की मूर्ति पूजा की शिकायत करते हो और पत्थर से बने हुए मकबरे पर विश्वास करके प्रार्थना पढ़ते हो। यहाँ तुम्हारे मरे हुए पीर बैठे हैं या खुदा तुम्हारे दरगाह में बैठा है, जिन्हें तुम पैगंबर नामा का पाठ सुनाते हो।
क्या वे सुन रहे हैं? एक पत्थर को जिसकी समाधि बनी हुई हो, क्या वो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है? नबी हबीबी के जो कामा, जहलो अमल सो सब हरामा। अर्थात मुल्लाओं ने कहा कि हम हबी यानी कि खुदा, भगवान, और नबी यानी कि पैगंबर, हबी खुदा और नबी पैगंबर। मुल्लाओं ने कहा कि हम खुदा और पैगंबर की सेवा का काम कर रहे हैं। तब मैंने कहा कि काबा में काले पत्थर का बोसा लेना यानी कि चूमना और ताजिया बनाकर पूजना बुत परस्ती, जड़ पूजा ही है। जीव जंतुओं को मारकर कुर्बानी देना, उनका मांस खा जाना, शराब का सेवन करना और अमल सेवन, यह सब त्याग करने योग्य हैं। तो दोस्तों, यह है रमैनी संख्या 48 यानी कि 48 का अर्थ यहाँ समाप्त होता है। अब दोस्तों, भावान अब आते हैं साखी पर। साखी सिर्फ 2 लाइन की है। साखी का पहले आपके समक्ष गायन करूँगा और उसके पश्चात इसका भावार्थ करूँगा। शेख अकरदी शेख सकरदी, मानो वचन हमार, आदि अंत औ युग युग, देखहूँ दृष्टि पसार। शेख अकरदी शेख सकरदी, मानो वचन हमार, आदि अंत औ युग युग, देखहूँ दृष्टि पसार। इस साखी में कबीर साहब जी कहते हैं कि हे शेख अकरदी सकरदी भाइयों, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को मानो। युग युग से जीवों का जन्म मरण स्वाभाविक रूप से होता रहा है। सभी को भलाई करने वाले सत्य पुरुष परमपिता परमात्मा को पहचानो और खोजकर उनकी शरण में हो जाओ। आपकी भलाई उसी में होने वाली है। तो दोस्तों, यह है साखी 2 लाइन की, इसका भावार्थ यहाँ समाप्त होता है। इसी के साथ ही यह कंप्लीट रमैनी संख्या 48 48 का भावार्थ और गायन यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सब्सक्राइब करने से आपको टाइम से सारे मेरे जितने भी नए आने वाले प्रोग्राम होते हैं समय से मिलते रहेंगे। जय सतगुरु कबीर साहब, जय सतगुरु कबीर साहब।